नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। प्रिया राठौर की स्कूल परिसर में हुई संदिग्ध मौत पर डीसीपी उत्तरी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। हॉस्टल वार्डन, उनकी सहायिका, रूम टीचर, रूम की लड़कियां समेत 30 से अधिक लोगों का बयान भी दर्ज किया गया है। मृतका के पिता, परिजन सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। घटना के 2 बार सीन रिएक्शन कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट से राय भी ली जा रही है। दिनांक 20 जनवरी शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास एसआर कॉलेज में ये कक्षा 8 में प्रिया राठौर पढ़ती थी और उनकी 20 जनवरी को गिर करके जो है ये इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु कारित होती है। तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। इसके बाद परिजनों से 23 तारीख को तहरीर प्राप्त होती है। इसके बाद अभियोग पंजीकृत कराया जाता है और इसके बाद विवेचना आरंभ होती है। इस विवेचना के क्रम में जो भी सुसंगत साक्ष्य थे उनको कलेक्ट किया जाता है। जो जिनके ऊपर आरोप लगा था उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। उस समय जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है, उनके बयान लिए जाते हैं, उनके मोबाइल के जो है डेटा जो है वो कोरिलेट किया जाता है। इसके बाद फिर 2 फरवरी को सीन रिक्रिएशन करवाया जाता है स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा। और किन परिस्थितियों में, यह जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित हो सकती है और जिस तरह की चोटें पोस्टमार्टम में है वो किस तरह से वो चोटें किस तरह से कारित हो सकती हैं, उसकी फाइंडिंग्स आई। और फाइंडिंग्स में इस चीज़ का जिक्र है कि ये एक फॉल द्वारा चोट है, यानी कि किसी ऊंचाई से गिरने पर इस तरह की चोटें कारित हो सकती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि तीन जगह पर ये फ्रैक्चर है और एक नेक के पास है और छाती के पास है, थोरासिक रीजन में है, और एक पैर के पास लेग के पास फ्रैक्चर है। और उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किया और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये जो है ये इस तरह की चोटें जो है वो किसी हार्ड सरफेस पर गिरने से आ सकती हैं। अल्टीमेटली उन्होंने फिर कहा कि इसका जो है वो जहर दिया गया या नहीं दिया गया, इसको जानने के लिए जो उसका विसरा है वो एफएसएल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा हमारे पास जो मोबाइल था जिससे प्रिया की चैट हुई थी, वो मोबाइल उनके फादर का था और वो फादर का मोबाइल हम लोगों ने कब्जे में लेकर के उसको भी हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। देखिए, शुरुआती दौर से ही जो वादी पक्ष थे इनसे सारी चीज़ें शेयर किया गया है। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब ये सीन रिक्रिएशन हुआ उस समय भी वो जो मृतका के पिता हैं वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने ही सारी चीज़ें सारे प्रोसीजर उनके सामने किए गए। जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उनकी जानकारी में थे। जब ये रिपोर्ट आई, सबसे पहले ये रिपोर्ट उनके साथ साझा किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके साथ साझा नहीं किया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट वे में उनके साथ साझा करके ही आगे बढ़ाई जा रही है। और इस पूरी जब ये घटना हुई है उस समय किसी ने इस घटना को होते हुए नहीं देखा था। वार्डन थी, वो उस समय मेस में थी और जिस समय ये घटना हुई उस समय 2 छात्राएं थीं जो उसी एसआर कॉलेज की थी, एक फर्स्ट ईयर की, एक थर्ड ईयर की। उन्होंने फ़ोन करके वार्डन को बुलाया है। जब वार्डन वहाँ पहुँची है तो वार्डन ने देखा कि जो मृतका है वहाँ पर अनकॉन्शियस स्टेट में है, बिकॉज उस टाइम तक ये कंफर्म कर पाना असंभव था कि वो जीवित है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वार्डन का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि पहले इनको हॉस्पिटल, और जो भी वहाँ पर लोग थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था कि बच्ची को जो है वो उपचार हेतु जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो कि उन लोगों ने वहाँ पर उस समय किया गया। हॉस्पिटल ले गया और पर फिर डॉक्टर्स ने जो है उसको डेड डिक्लेयर किया और जिसकी सूचना फिर बाद में परिवारजन को दी गई। शुरू में जो सूचना दिया गया वो ये दिया गया था कि
गिरने से ये मृत्यु कारित हुई है, चलते चलते ये गिर गई, ये मृत्यु कारित हुई है बिकॉज किसी ने भी उस घटना को होते हुए नहीं देखा था। और जो भी सूचना मिली थी वार्डन को वो एक सेकंड पर्सन के थ्रू मिली थी। वार्डन मेस में थी क्योंकि ओवरऑल उनकी जिम्मेदारी होती है कि सभी बच्चों को समय से जो है वो खाना प्रोवाइड कराना। तो उस समय जब तक वो लास्ट बच्चा वहाँ से नहीं निकल जाता तब तक वो मेस से नहीं निकल सकती है। जब ये शोर शराबा हुआ और जब फ़ोन करके बुलाया गया तब उस समय आई हैं। हमारे पास जो मृतका ने जो बातें किया है वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके फादर के मोबाइल से उसने बात किया था, वो भी हमारे पास, मोबाइल भी हमारे कब्जे में है और इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उसका पूरा अकाउंट डिटेल किन किन से बात किया, कब कब बात किया, जो हमारे पास जो चैट्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है। जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स बातचीत करते हैं उस तरह की बातचीत है। मैंने बताया है कि खींचने की बात पोस्टमार्टम में नहीं आई है क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब एनालिसिस किया गया मेडिकल टीम द्वारा तो उन्होंने भी यही बताया ये हार्ड फॉल की चोट है, ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ड फॉल की चोट है और ये किसी को घसीटने की चोट नहीं है। ये एब्रेडेड कंट्यूजन ये घसीटने से नहीं आया। घटना के 1 महीने पूरे हो गए हैं, अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने है? क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या हादसा? तीनों में क्या आप पा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने आपके सामने जो भी हमारे पास जो साइंटिफिक फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखा है। अभी कुछ रिपोर्ट्स, सरकारी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, उसके बाद ही किसी फाइनल कंक्लूजन पहुंचा जा सकता है। अभी तक हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उनसे किसी का भी अपराध, किसी भी तरह का अपराध कारित होना अभी पाया नहीं जाता है। किसी भी अपराध की पुष्टि अभी तक की विवेचना से नहीं होती है। तो फॉल फ्रॉम बिग हाइट और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉल बताया, मर्डर का जिक्र इस मेडिको लीगल उसमें नहीं किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।